नमस्कार सभी को। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने परिवार श्याम जी केरडा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। लोक देवता जो टॉपिक चल रहा था आर्ट एंड कल्चर के अंदर वो पूरा हो चुका है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लोक देवियाँ। लोक देवी जो हैं वो दो तरह की होती हैं। एक कुल देवी होती है किसी भी वंश की, या आराध्य देवी या इष्ट देवी होती है। जो वंश थे जिनके जो जिस कुल में पैदा हुए उन कुल के अंदर किसी भी देवी को पुराने समय से जहाँ मान्यता मिली हुई है किसी भी प्रकार से और उनकी जहाँ पूजा की जाती है वो कुल देवी है। और जो आराध्य देवी और इष्ट देवी है वो क्या होता है कि कुल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उस दौरान हम किसी युद्ध में किसी माता की पूजा करने लग गए या हम अन्य किसी देवी को मानने लग गए तो वो हमारी क्या हो गई, आराध्य देवी या इष्ट देवी हो गई। लोक देवियों में हम जो पहली लोक देवी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपनी जीण माता। जीण माता जो है वो जिनका जन्म घांगू गांव चूरू के अंदर हुआ था और उनके बचपन का जो नाम था वो जयवंती बाई था। जीण माता के जो उपनाम है वो मधुमक्खियों की देवी और शेखावाटी की लोक देवी कहा जाता है। मधुमक्खियों की देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके मंदिर में बड़े बड़े मधुमक्खियों के छत्ते हैं। जो मधुमक्खियों के इतने बड़े बड़े छत्ते हैं और काफ़ी संख्या में छत्ते हैं इनके मंदिर के अंदर, इसलिए इन्हें मधुमक्खियों की देवी और शेखावाटी की लोक देवी कहा जाता है। कुल देवी है ये सीकर के चौहानों की कुल देवी है और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो काजल शिखर पहाड़ी है रेवासा सीकर के अंदर, उस पर बना हुआ है। इसका जो निर्माता था वो राजा हट्टड़ था। पृथ्वीराज प्रथम के सामंत थे ये। नोट जीण माता के जो मंदिर में जो कुछ दूरी पर एक हर्ष हर्षगिरी पहाड़ी है उन पे इनके भाई हर्षनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। मेले जो भरते हैं इनके नवरात्रा के अंदर भरते हैं। जो हमारे दो दो प्रकार के नवरात्र आते हैं, एक तो सर्दीय नवरात्र एक बसंतीय नवरात्र। तो चैत्र और आश्विन माह में जो नवरात्र आते हैं उन दोनों के अंदर इनका मेला भरता है। जीण माता को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। जीण माता के भाई हर्ष को भैरव का अवतार माना जाता है। याद रखना, जीण माता को किसका अवतार माना जाता है? माता दुर्गा का अवतार माना जाता है और इनके जो भाई हैं हर्ष उनको भैरव का अवतार माना जाता है। राजस्थान लोक साहित्य में जीण माता का सबसे लंबा गीत है। अगर सबसे लंबे गीत किसी लोक देवता की बात की जाए तो रामदेव जी का आता है और किसी लोक देवी का बात की जाए तो जीण माता का आता है। और इनका जो गीत होता है जीण माता का, उस गीत को चिरजा कहा जाता है। इनके मंदिर के अंदर बकरे की बलि और 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। ये थी हमारी जीण माता। जीण माता के बारे में जो की पॉइंट है उनको एक बार फिर से देख लो। जीण माता का जो जन्म हुआ था वो घांगू गांव चूरू के अंदर हुआ था। बचपन का नाम जयवंती बाई, उपनाम मधुमक्खियों की देवी और शेखावाटी की लोक देवी। कुल देवी जो है ये सीकर के चौहानों की कुल देवी है। मंदिर जो बना हुआ वो काजल शिखर पहाड़ी पे बना हुआ जो रेवासा सीकर के अंदर है। और मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो राजा हट्टड़ ने करवाया था 1064 ईस्वी के अंदर। जीण माता मंदिर में कुछ दूरी पर हर्षगिरी पहाड़ी है और उस पर उनके भाई हर्षनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। मेला जो भरता है वो चैत्र और आश्विन नवरात्र, दोनों नवरात्रे जो आते हैं हमारे बसंती और सर्दीय नवरात्रे, उन दोनों में भरते हैं। जीण माता माँ दुर्गा का अवतार मानी जाती है और जीण माता के जो भाई हैं हर्ष उनको भैरव का अवतार माना जाता है। राजस्थान लोक साहित्य में जीण माता का सबसे लंबा गीत को चिरजा कहा जाता है और बकरे की बलि और 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। उसके बाद आती है आई माता। आई माता का जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। इनके जो गुरु थे वो रामदेव जी थे और कुल देवी है शिरवी जाति की कुल देवी है। इनके मंदिर में जो इनका जो दीपक जलता है उनसे केसर टपकती है। मंदिर को दरगाह कहा जाता है, थान को बढेर कहलाता है। दोनों याद रखना, आई माता का मंदिर दरगाह कहलाता है और थान जो है वो बढेर कहलाता है। इनके मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्वलित होती है। इनकी जो बातें हैं उनको, ये जो मंदिर को क्या कहा जाता है? दरगाह, और थान को क्या कहा जाता है? बढेर। मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। गुरु थे इनके रामदेव जी। इनके दीपक से क्या टपकती है? केसर टपकती है। और इनके मंदिर में जो अखंड ज्योति है वो प्रज्वलित होती रहती है। उसके बाद आती है नारायणी माता। नारायणी माता का जो मंदिर है वो बरवा डूंगरी पहाड़ी है अलवर के अंदर, राजगढ़ तहसील पड़ती है। वहाँ पर कुल देवी है, ये नाई समाज की या नाई जाति की क्या है? कुल देवी है। आराध्य देवी मीणा जाति की है।
और मीणा जाति कौन सी की, पूर्वी राजस्थान की जो मीणा जाति है ना, उनकी क्या है, आराध्य देवी। वास्तविक नाम जो था इनका वो करमेती बाई था। आगे हम बात करते हैं केवैया माता। केवैया माता जो है उनका मंदिर है किणसरिया गांव पर्वतसर डिडवाना कुचामन के अंदर। निर्माता कौन थे इनके मंदिर का, वो थे चचदेव दैया सामंत थे, इसलिए ये किनकी कुलदेवी है, दैया राजपूतों की क्या है, कुलदेवी है। नारायणी माता बरवा डूंगरी पहाड़ी राजगढ़ अलवर, कुलदेवी नाई जाति की, आराध्य देवी मीणा जाति की, जो पूर्वी राजस्थान के वास्तविक नाम क्या था, करमेती बाई। केवैया माता का मंदिर किणसरिया गांव पर्वतसर डिडवाना कुचामन के अंदर है। निर्माता कौन थे इसके, चचदेव दैया थे, और यह कुलदेवी किसकी है, दैया राजपूतों की। आगे बात करते हैं स्वांग्य माता। स्वांग्य माता की बात करते हैं, स्थान है जैसलमेर, और भाटी राजवंश की क्या है, कुलदेवी है। भाटी राजवंश कहाँ का था, जैसलमेर का था। इनका उपनाम है सुगन चिड़िया, ये जैसलमेर के रांची में भी अंकित है। स्वांग्य माता स्थान जैसलमेर, कुलदेवी किनकी है, भाटी राजवंश की कुलदेवी है, जो जैसलमेर के थे। उपनाम सुगन चिड़िया। उसके बाद आती है आशापुरी माता। आशापुरी माता का जो मंदिर है वो महोदरा जालोर के अंदर है, और कुलदेवी है ये सोनगरा चौहानों की। जालोर के अंदर कौन सी शाखा थी चौहानों की, सोनगरा शाखा, उनकी क्या है ये कुलदेवी है। उपनाम क्या है, महोदरी माता। उसके आगे बात करते हैं तो उसके बाद आती है आउड़ माता, और आउड़ माता का जो मंदिर है वो तेमड़े पर्वत पर है। कौन से पर्वत पर, तेमड़ा पर्वत के ऊपर है, जैसलमेर में पड़ता है तेमड़ा पर्वत। और तेमड़ा पर्वत पर मंदिर होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, तेमड़ी ताई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तेमड़ी ताई। तो कौन सी माता को तेमड़ी ताई कहा जाता है, आउड़ माता को। तो आउड़ माता का उपनाम क्या हुआ, तेमड़ी ताई। और अवतार किसका माना जाता है, हिंगलाज माता का ये अवतार मानी जाती है। कौन सी माता के अवतार मानी जाती है, हिंगलाज माता की। आराध्य देवी किनकी है, भाटी राजवंश। तो याद रखना इन चीज को, स्वांग्य माता वो भाटी राजवंश की क्या है, कुलदेवी है। तो आउड़ माता का मंदिर कहाँ है, तेमड़ा पर्वत जैसलमेर पर है। तेमड़ा पर्वत पर मंदिर होने के कारण इन्हें तेमड़ी ताई कहा जाता है। आराध्य देवी किनकी है, भाटी राजवंश जैसलमेर में जो है उनके आराध्य देवी है। और ये हिंगलाज माता का क्या मानी जाती है, अवतार मानी जाती है। उसके बाद आती है शिला देवी। शिला देवी का जो मंदिर है वो आमेर जयपुर के अंदर है। ये कछुआ राजवंश की क्या है, आराध्य देवी है। मूर्ति जो मिर्जा राजा मान सिंह जी जो थे वो इनकी मूर्ति बंगाल से लाए थे। बंगाल के उस समय राजा थे केदार, उनको हराकर ये मूर्ति लेकर कहाँ आए थे, आमेर आए थे, और आमेर के महलों में क्या करवाई थी, प्रतिष्ठित करवाई थी। तो शिला देवी का मंदिर कहाँ है, आमेर जयपुर के अंदर है। आराध्य देवी किनकी है, कछुआ राजवंशों की आराध्य देवी है। और मूर्ति जो लेके आए थे वो मिर्जा राजा मान सिंह लेके आए थे। पूर्वी राजा जो पूर्वी बंगाल के जो राजा थे केदार, उनको हराकर ये मूर्तियां लेकर आए थे। और ये मूर्ति कहाँ स्थापित करवाई थी इन्होंने, आमेर के महलों में स्थापित करवाई थी। उसके बाद आती है जमुआई माता। जमुआई माता का जो मंदिर है वो जम्मू रामगढ़ जयपुर के अंदर है। और यह कुलदेवी जो है किनकी कुलदेवी है, कछुआ राजवंश की कुलदेवी है। तो कछुआ राजवंश की आराध्य देवी कौन सी पढ़ी थी हमने, कौन सी पढ़ी थी, अभी तो पढ़ी है। अरे कछुआ राजवंश की शिला देवी नहीं पढ़ी क्या अभी, ये देखो ये लिख रखा, आराध्य देवी कछुआ राजवंश आमेर शिला देवी। उसके बाद आती है रानी सती। तो रानी सती की जब हम बात करते हैं तो मंदिर इनका झुंझुनू में है, और मूल नाम था इनका नारायणी बाई, या बचपन का नाम मान सकते हो नारायणी बाई। पति जो थे इनके तन धन दास थे, ये बिना पति सती हुई थी। मेला है भाद्रपद अमावस्या को इनका मेला भरता है, और उपनाम दादी। और एक बात इसमें नोट कर लेना, ये अग्रवाल समाज की क्या है, कुलदेवी है। कौन सी समाज की कुलदेवी है, अग्रवाल समाज की क्या है, कुलदेवी है रानी सती। मंदिर झुंझुनू के अंदर है, मूल नाम नारायणी बाई, पति है वो तनधन दास, और ये बिना पति क्या हुई थी, सती हुई थी। मेला भाद्रपद अमावस्या को भरता है, उपनाम इनका दादी। और ये जो कुलदेवी है ये अग्रवाल समाज की क्या है, कुलदेवी है। उसके बाद आता है सकराई माता। सकराई माता का स्थान है उदयपुरवाटी झुंझुनू के अंदर, और खंडेल वालों की क्या है, कुलदेवी है। सकराई माता में दो ही बात याद रखनी है, स्थान उदयपुरवाटी झुंझुनू, कुलदेवी खंडेल वालों की। उसके बाद आती है सुगाली माता। तो सुगाली माता का मंदिर कहाँ है, आहुआ पाली के अंदर है, और कुलदेवी है ये आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह परिवार की क्या है, कुलदेवी है। और इनके जो उपनाम है उस कारण क्या हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है, क्योंकि आहुआ के जो ठाकुर परिवार था उनकी सहायता सुगाली माता के मंदिर से हुई थी। क्योंकि इन्होंने इसकी पूजा करके क्या किया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों को दो युद्ध हराए थे, चेलावास और भिथोड़ा का युद्ध के अंदर। उनको क्या मिली थी, जीत मिली थी, और अपनी जीत का श्रेय किसे दिया था, सुगाली माता को दिया था। इसलिए आहुआ के ठाकुर परिवार की जो कुलदेवी है वो कौन सी है, सुगाली माता है। इसके 10 सिर और 54 हाथ हैं।
वर्तमान में इनकी मूर्ति है वो पाली संग्रहालय में रखी हुई है। तो सुगाली माता का मंदिर कहाँ है? आहुआ पाली में है। और ये कुल देवी किनकी है? आहुआ के ठाकुर जो कुशाल सिंह थे उनके परिवार की एक कुल देवी है। उपनाम है इनके 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। 10 सिर है, 54 हाथ वाली देवी। वर्तमान में मूर्ति पाली संग्रहालय में है। आगे बात करते हैं ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो सोरसन 12 के अंदर है। मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है, अगर भाग्य नहीं होती है। मेला जो भरता है वो माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है और गधों का मेला भरता है सोरसन 12 के अंदर। मंदिर कहाँ है ब्राह्मणी माता का? सोरसन 12 में है। मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है, अगर भाग्य नहीं होती। मेला जो भरता है माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है। और कौन सा मेला, किसका मेला भरता है? गधों का मेला। उसके बाद आती है जिल्लानी माता। जिल्लानी माता की बात करते हैं तो इनका जो मंदिर है वो है बहरोड, जो कोटपुतली बहरोड के अंदर पड़ता है। कोटपुतली बहरोड अलवर से अलग करके क्या बना दिया गया है? जिला बना दिया गया है। इसलिए अब पहले तो अलवर में आता था जिलानी माता, बहरोड अलवर, और अब जिलानी माता कहाँ है? बहरोड कोटपुतली बहरोड के अंदर है। उनके बाद आती है बाण माता। बाण माता का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में है और ये सिसोदिया राजवंश की क्या है? कुल देवी है। बाण माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में, कुल देवी किनकी है? सिसोदिया राजवंश की। टोटल हमने कितनी लोक देवियाँ पढ़ी हैं? 15 लोक देवियाँ पढ़ी हैं। एक एक करके मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाता हूँ। इन लोक देवियों से सीधा प्रश्न पूछता है कुल देवी, आराध्य देवी, इनका मंदिर कहाँ है। फिर इनके जो कोई अन्य कोई घटना हुई है तो वो पूछ लेता है। लोक देवी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? कुल देवी, दूसरी कौन सी है? आराध्य देवी या इष्ट देवी। कुल देवी कौन सी होती है? कुल देवी वो होती है कि किसी भी परिवार में कोई भी लड़की पैदा हुई, आगे जाकर उसने ऐसा काम किया जो उनको देवी के रूप में मान्यता मिली और उनकी पूजा की जाती है। जिस वंश में उनकी पूजा की जाती है शुरू से उन्हें कुल देवी कहा जाता है। और आराध्य देवी उन्हें कहा जाता है जो बाद में उनके कुछ समय चलने के बाद किसी अन्य देवी की जो वो वंश पूजा करने लग जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? आराध्य देवी, इष्ट देवी कहलाती है उस वंश की। हमने पहली लोक देवी पढ़ी थी, वो पढ़ी थी जीण माता। जीण माता के जो जन्म हुआ था वो घंगू गांव चूरू के अंदर हुआ था। बचपन का नाम क्या था? जयवंती बाई था। उपनाम मधुमक्खियों की देवी, शेखावाटी की लोक देवी। कुल देवी किनकी है? सीकर के चौहानों की कुल देवी है। मंदिर है काजल शिखर पर्वत पर रेवासा सीकर के अंदर। निर्माता कौन थे? राजा हट्टड़ ने इनका निर्माण करवाया था इसके मंदिर का 1064 ईस्वी में। जीण माता मंदिर से कुछ दूरी पर हर्षगिरी पहाड़ी पर इनके भाई हर्षनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। मेला जो भरता है चैत्र आश्विन के जो दोनों नवरात्र आते हैं उनमें इनका मेला भरता है। महत्वपूर्ण बातें की जब हम बात करते हैं तो जीण माता को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है और भाई को, जो इनके भाई थे हर्ष, उनको भैरव का अवतार माना जाता है। अगर राजस्थान लोक साहित्य की बात की जाए तो जीण माता का सबसे लंबा गीत है। अगर देवताओं में बात की जाए तो सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। और जो जीण माता के जो गीत होते हैं उन्हें चिरजा कहा जाता है। और इनके मंदिर में बकरे की बलि और 2.5 बैले शराब चढ़ाई जाती है। उसके बाद जो आती है वो आती है आई माता। आई माता का जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। इनके गुरु जो थे वो रामदेव जी थे और कुल देवी है वो सिरवी जाति की कुल देवी है। इनके दीपक से केसर टपकता है। मंदिर को दरगाह कहा जाता है, थान को बढेर कहा जाता है और इनके मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्वलित होती है। इनके मंदिर के बाहर 2 कढ़ाइयाँ भी हैं, याद रखना 2 कढ़ाइयाँ, श्रवण भादो नाम की 2 कढ़ाइयाँ हैं। उसके बाद आती है नारायणी माता जो बरवा डूंगरी पहाड़ी पर है, राजगढ़ अलवर के अंदर। कुल देवी है नाई जाति की। आराध्य देवी है मीणा जाति की, जो पूर्वी राजस्थान की मीणा उनकी क्या है ये आराध्य देवी। वास्तविक नाम क्या था इनका? करमेती बाई। केवैया माता की बात करते हैं। मंदिर किणसरिया पर्वतसर डीडवाड़ा कुचामण में। निर्माता चचदेव, और तो चचदेव कौन थे? दैया सामंत थे, इसलिए ये दैया राजपूतों की क्या है? कुल देवी है। उसके बाद बात करते हैं सुहांग्या माता, जैसलमेर में है। भाटी राजवंश की क्या है? कुल देवी है। उपनाम है सुगंध चिड़िया, जैसलमेर के राज चिन्ह में भी अंकित है। उसके बाद आती है आशापुरा माता। आशापुरा माता का जो मंदिर है महोदरा जालोर के अंदर है। और जालोर के अंदर जो सोनगरा चौहान थे उनकी क्या है? कुल देवी है। उपनाम है महोदरी माता। उसके बाद आती है औड़ माता। औड़ माता का मंदिर है तेमड़ी पर्वत जैसलमेर के अंदर। और तेमड़ी पर्वत पर इनका मंदिर होने के कारण इसे तेमड़ी ताई कहा जाता है। इन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है और भाटी राजवंश की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। उसके बाद आती है शिला देवी। शिला देवी की बात करते हैं तो इनका मंदिर है आमेर जयपुर के अंदर। आराध्य देवी जो है ये कछुआ राजवंश की आराध्य देवी है। मूर्ति जो थे वो मिर्जा राजा मान सिंह लेके आए थे, पूर्वी राजा बंगाल के शासक थे केदार, उनको हराकर ये मूर्ति लेकर आमेर आए और आमेर के महलों में क्या करवाया था? इन्होंने प्रतिष्ठित करवाया था। जमुआई माता, जम्मू रामगढ़ जयपुर में है और जयपुर का जो कछुआ वंश था आमेर का, उनकी क्या है? कुल देवी है। उसके बाद आती है रानी सती। रानी सती का जो मंदिर है वो झुंझुनू के अंदर है। मूल नाम इनका तो नारायणी बाई।
पति का नाम था तन धनदास, बिना पति ये सती हुई थी। मेला भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता है। उपनाम इनका दादी, और ये अग्रवाल समाज की क्या है, कुल देवी है। उसके बाद आती है सकराई माता। सकराई माता का जो स्थान है या मंदिर है वो उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर है। कुल देवी है खंडेल वालों की। उसके बाद आती है सुगाली माता, मंदिर आहुआ पाली के अंदर। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह परिवार की कुल देवी है। 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। इनके 10 सिर 54 हाथ थे, और इनकी जो वर्तमान में जो मूर्ति है वो पाली संग्रहालय में रखी हुई है। उनके बाद आती है ब्राह्मणी माता, और ब्राह्मणी माता की जो बात करते हैं सोरसन 12 के अंदर है। मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है, अग्रभाग की पूजा नहीं होती है। मेला माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है, और ये मेला गधों का भरता है। उसके बाद आती है जिलानी माता। जिलानी माता है बहरोड, और वर्तमान में कोटपुतली बहरोड के अंदर पड़ता है। पहले अलवर में आता था बहरोड, अब कोटपुतली बहरोड जिला बन चुका, तो वहां आता है। बाण माता, बाण माता की बात करते हैं चित्तौड़गढ़ में है, और कुल देवी है सिसोदिया राजवंश की। आज हमने 15 लोक देवी पढ़ी है। मैं समझता हूं कि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया है। शानदार नोट्स बना रहा हूं, और इन नोट्सों को जल्दी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, और इनकी पीडीएफ निकलवा लेना और आराम से पढ़ना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद।